चलिए आइए तो मैं आज डिस्कस करते हैं पोषण। आज के लेक्चर में, आज के क्लास में मैं आप लोग को पोषण पढ़ाते हैं। पोषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। और पोषण क्या होते हैं कि वैसे जीव यानी कि वे सारी क्रिया विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं? उपयोग करते, वही कहलाता है पोषण। जैसे कि आप लोग अपना लोग खाने के लिए क्या करते हैं? हम धान धान को कुटाते हैं, धान कुटा करके क्या चावल बनाते हैं, और चावल बना करके उसको क्या करते हैं? चावल को बनाते हैं, पकाते हैं, पका करके अपना भोजन के लिए तैयार करते हैं। तो वही विधि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो लिखेंगे, हम लिख के बता देते हैं आप लोग को कि पोषण क्या होते हैं। देखिए आप लोग के बीच में बता देते हैं, लिखेंगे पोषण और लिख करके डैश मारेंगे और डिफिनीशन बताएंगे आप लोग को कि वह विधि वह विधि जिसमें जिसमें जीव वह विधि जिसमें जीव पोषक पोषक तत्वों को ग्रहण कर। देखिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर 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 उनका उपयोग करते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर मार्कर नहीं दिख रहा है इसलिए आप लोग को इसको मिटा दिए। पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व जैसे आप जानते होंगे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, ये सब हुआ। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पोषण। उसे ही पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। आपको अगर 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से, और एग्जाम्पल में पूछेगा इसको। जैसे में एग्जाम्पल में आपको पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हो गया आपको पोषण में। जैसे कहते हैं वसा, विटामिन, ये सब हो गया आप लोग को। यही सब हो गया आपको पोषण का एग्जाम्पल। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं सुपोषण और दूसरा होता है परपोषण। और इसमें एक पॉइंट और जानिए कि प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। आप लोग स्टार में लिख लीजिए, प्रत्येक जीव के लिए
प्रत्येक जीव के लिए पोषण प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। अनिवार्य है, प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। इस प्रकार से लिख देना है आप लोग को, क्योंकि अगर जीव भोजन ना करे तो उसके लिए यानी कि लाइफ अधूरा है। इसलिए कि जबकि कोई वाहन एक पेट्रोल के माध्यम से चलते हैं, डीजल के माध्यम से, उसी प्रकार से कोई जीव के लिए पोषण अति आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के लिए पोषण क्या है, पोषण अनिवार्य है, यानी कि न्यूट्रिशन अनिवार्य है। और जानेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। तो इसके जो प्रकार पहला होता है सुपोषण। तो सुपोषण क्या होते हैं कि जैसे आप जानते होंगे कि जो जीव या प्राणी अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, यानी कि अपने आप बना लेते हैं, वह कहलाते हैं सुपोषण। जैसे कि आप जानिए पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को अपना लोग भोजन तो नहीं बना के देते हैं, पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके माध्यम से बनाता है। तो यह सब जो होता है वह आते हैं आप लोग को सुपोषण के अंतर्गत। पेड़ पौधा का जो भोजन बनता है, पेड़ पौधा जो होता है वो होता है सुपोषण। और परपोषण मतलब जीव जंतु, अपना लोग क्या है, परपोषण। क्या है अपना लोग, परपोषण। अपना लोग को किस प्रकार से भोजन होता है, पोषण होता है, आप जानिए। जैसे कि आप कहीं से आप जैसे फसल उगा लिए, फसल उगा करके घर में रख दिए, और घर में रख दिए तो आप मतलब कि किसी न किसी माध्यम से आपको कोई बना करके खाना दिए, तो हो गया आपको परपोषण। यानी कि अपना लोग अन्य पर क्या है, निर्भर है। अपना लोग क्या है, अन्य पर निर्भर। अगर अपना लोग का फसल नहीं होगा तो अपना लोग अपना लोग को पोषण भोजन नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीव जंतु जो है सो परपोषण है। क्या है, परपोषण है। और मैं पहलुका डिफिनीशन क्या है, सुपोषण का परिभाषा में आप लोग को बता देते हैं। सुपोषण 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 क्या होते हैं आप लोग को बता देते हैं। आप लोग जानते हो, स्व मतलब होता है अपना, अपने आप, स्वयं, अपने आप। तो लिखेंगे वैसा जीव या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे सुपोषण कहते हैं। लिखेंगे वैसा जीव या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं वैसा जीव या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते वैसा जीव या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सुपोषण कहते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। जैसे में लिख देंगे, जैसे में पेड़ पौधे, जैसे में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, सुपोषण। वैसा जीव या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुपोषण। और जो जो सुपोषण पर क्या करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं क्या करता है, बनाता है, जैसे कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, वही क्या कहलाता है, सुपोषण। और जैसे में पेड़ पौधा, और जो क्या करते हैं, स्वयं पोषण करता है, जो स्वयं पोषण करता है वो सुपोषी कहलाता है। और वह क्या होता है सुपोषी, मैं यहाँ से मतलब थोड़ा देर बाद में बताते हैं। देखिए अब अगला क्या है लेक्चर की, जो जीव स्वयं पोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुपोषी। जैसे कि आप लोग पेड़ पौधा को ले सकते हैं, लिखेंगे सभी पेड़ पौधे
सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं आप लोग को मैं बताते हैं। जब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम जैसे सूर्य के प्रकाश हम डालते हैं, यहाँ से देखिए, इसको अब मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए इस प्रकार से ये चित्र आपको देख रहा है पेड़ पौधा का, और यह इसको आप लोग नोट में आप लोग उतार लीजिएगा स्टार मार्कर के नोट में। और देखिए यहाँ पे एक सूर्य बनाइए, यहाँ पे एक सन बनाइए, और इसका जो रोशनी होगा, इसका रोशनी, इस रोशनी से क्या होगा? पेड़ पौधा का क्या होगा? भोजन बनेगा। क्या बनेगा? भोजन। पेड़ पौधा का भोजन बनता है, और पेड़ पौधा का जो भोजन बनता है वही क्या कहलाता है? वैसे ही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और ये देखिए, और वातावरण से हमें क्या मिलता है? CO2। पेड़ पौधा को जो वातावरण से क्या मिलते हैं? CO2। क्या मिलते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख लेंगे वातावरण से, वातावरण। जैसे कि वातावरण मतलब जैसे अपना लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधा। क्या ग्रहण करते हैं? वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके माध्यम से पेड़ पौधा का क्या बनता है? भोजन बनता है। और जड़, ये जो जड़ है, इस जड़ में जैसे कि पेड़ पौधा को भोजन के लिए जल का आवश्यकता होगा और खनिज का आवश्यकता। तो यहाँ पे लिखेंगे जल प्लस खनिज लवण। खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण। यहाँ पे क्या होगा? जल का सूत्र आप लोग जानते होंगे H2O, और खनिज लवण देखिए, पेड़ पौधा के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, और यहाँ से जल और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, वो जड़ में काम करता है। और जो वातावरण से हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, पेड़ हम लोग छोड़ते हैं, वो ग्रहण करते हैं कौन? पेड़ पौधा। कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधा। इस माध्यम से ही पेड़ पौधा का भोजन बनता है। और यहाँ से पत्ती को मैं अलग करके आप लोग को कुछ मैं देखने को बता देते हैं। देखिए, एक पत्ती है, ये हो गया आपको पत्ती, ये हो गया आपको पत्ती। इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाइए, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। और नहीं अगर नहीं होगा अभी बनाने में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिर से बना लेंगे। तो देखिए, एक पेड़ पौधा का एक पत्ती हो गया, और इसमें ऐसे ऐसे जो रहता है वो रहता है हरित, यानी कि लिखेंगे एक पत्ती होते हैं, उसके अंदर पत्ती, और पत्ती के अंदर में होते हैं हरित लवक। क्या होते हैं? हरित लवक। लिखेंगे पत्तियों पत्तियों के अंदर में, पत्तियों के अंदर अंदर में क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। क्या होते हैं? हरित लवक। हरित लवक होते हैं, हरित लवक होते हैं। पत्तियों के अंदर में क्या होते हैं? पत्तियों के अंदर में हरित लवक होते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जिसे क्लोरो क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। देखिए, ये पत्ती है, और इसके अंदर में ये ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे ये सब, ये क्या है? मतलब कि हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। और हरित लवक, और इस हरित लवक के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होते हैं? आपको पर्णहरित। क्या होते हैं? पर्णहरित। और जिस वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होते हैं। जिस वजह से क्या होते हैं? पत्तियों का रंग हरा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पर्ण अथी, क्या लिखेंगे? हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या पर्णहरित। पर्णहरित लिखेंगे। हरित लवक के अंदर पर्णहरित होते हैं। पर्णहरित
होते हैं जिसे जिसे क्लोरोफिल जिसे क्लोरोफिल जिसे क्लोरोफिल कहते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं जिसे क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए पत्तियों के अंदर में हरित लवक होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक के अंदर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पर्णहरित होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जिस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है जिस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। यहाँ पे लिख लेंगे जिस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है जिस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है जिस वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है हरा होता है जिस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है जिस वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है हरा होता है। इस बात को आप लोग जानिएगा और पूरा आप लोग को प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होता है वो आधा आप लोग को जानकारी हो जाए। और एक एक पेड़ में 5 भाग होते हैं। पेड़ पौधे जो होता है उसमें 5 गो भाग होते हैं जैसे पेड़ और पौधा मानी पेड़ पौधे में 5 भाग होते हैं। पेड़ पौधे में 5 भाग होते हैं। पेड़ पौधे में कितने भाग होते हैं 5 भाग। पेड़ पौधे में कितने भाग होते हैं 5 भाग। पहला जानेंगे क्या जड़। सबसे पहले जड़ क्या जानेंगे जड़। उसके बाद क्या होगा टहनी जिसको ठैर बोलते हैं टहनी टहनी। और तीसरा भाग होता है आपको पत्ती। तीसरा भाग क्या होगा पत्ती लीफ। और इसको बोलेंगे चौथा भाग को बोलेंगे फूल। क्या बोलेंगे फूल। और 5वां भाग को बोलेंगे फल। तो एक पेड़ पौधे में एक पौधे लीजिए या आप क्या करिए एक पेड़ लीजिए तो उसमें कितने भाग होंगे 5। सबसे पहला रूट इसको बोलेंगे रूट ROOT रूट इसको। और इसको बोलेंगे स्टीम स्टीम मतलब होता है टहनी। और लीफ LEAF लीफ मतलब होता है पत्ती। और फूल को जानते हैं फ्लावर। क्या जानते हैं आप FLOWER फ्लावर। और फल को क्या बोलेंगे फ्रूट FRUITS फ्रूट्स यानी कि फल। तो ये हो गया। और पौधे में मतलब कि भोजन के जो सामग्री होते हैं चीजें आवश्यक पौधे के भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे के भोजन बनाने के जो आवश्यक होते हैं वो होते हैं लमसम 4 होते हैं। वो क्या 4 होते हैं वो मैं आप लोग को बताते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बताएंगे मैं आप लोग को पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें। वो आवश्यक चीजें कितने हैं 4 और 5 है। क्या क्या है मैं बता देते हैं। देखिए लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से बता देंगे लिख करके तो आप लोग जान जाइएगा। जैसे कि मौखिक ही बोलेंगे तो आप लोग कभी मतलब सुन के आपको नहीं याद रहेगा इसलिए लिख के बता देते हैं। लिखेंगे पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें आवश्यक चीजें नेसेसरी यानी पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें जैसे कि अपना लोग को भोजन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है इसी प्रकार से पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें इस प्रकार से क्या क्या है देखिए। तो आप लोग बता दीजिए। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है
तो आप लोग बताइएगा। जैसे नंबर वन में पहले बताइएगा सूर्य का प्रकाश। क्या बताइएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पहला हुआ। दूसरा हो जाएगा आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दूसरा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं CO2। क्या? CO2। तीसरा हो जाएगा आपको सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा मान लीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये हो गया क्लोरोफिल। और चौथा हो गया आपको जल प्लस खनिज। क्या हो गया? जल प्लस खनिज। जल प्लस खनिज क्या हो गया? जल प्लस खनिज। और जल को क्या बोलेंगे हम? H2O। क्या बोलेंगे? H2O। और खनिज जल प्लस खनिज, ये सब हो गया खनिज लवण। जल प्लस खनिज लवण हो गया आपको। और इससे क्या होता है? पेड़ पौधे का क्या होता है? भोजन तैयार होते हैं। और इसके बाद मैं 3-4 टिप्स और बताएंगे। देखिए, कुछ आप लोग को सुपोषण के बारे में कुछ ट्रिप्स आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या है खासियत सुपोषण का, वो ट्रिप्स आप लोग जानिए। देखिए, और यह जो है सो पेड़ पौधा से रिलेटिव है। सुपोषण में किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। सच में कि सुपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि पेड़ पौधा सुपोषण है। और सुपोषण जो है ना, सुपोषण पेड़ पौधा में होता है सुपोषण का क्रिया, तो उसको कोई अन्य जीव से भोजन नहीं प्राप्ति होते हैं इसलिए। देखिए, और पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। आप लोग जानते होंगे कि पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के वजह से होता है हरा। और प्रकाश, तीसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में होता है, वो भी क्लोरोफिल की क्या है? मौजूदगी में। अगला क्या है? पौधों का भोजन ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज जानते होंगे, C6H12O6 बनाता है। पौधा का भोजन कौन बनाता है? ग्लूकोज। कौन बनाते हैं पौधा का भोजन? ग्लूकोज। कौन बनाते हैं पौधा का भोजन? ग्लूकोज। इसका सूत्र जानिए, C6H12O6 यानी कि O6। इस प्रकार से। और इसके बाद मैं जानकारी देंगे आप लोग को परपोषण के बारे में। देखिए, अब क्या है परपोषण। और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, और परजीवी पोषण, और प्राणी संपोषी पोषण। तो सबसे पहले मैं जानेंगे कि परपोषण क्या होता है। तो परपोषण आप लोग जानते ही होंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण, पर मतलब क्या होता है? दूसरा, और पोषण मतलब जानते हैं कि आप जो पोषक तत्वों से तैयार करते हैं वो पोषण होता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित न कर कोई अन्य जीवों पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे कि जान ले कि मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब हो गया आप लोग को क्या? परपोषण। और देखो, और नोट्स में क्या देखना है हमको? जिस जीव में परपोषण होता है वही सुपोषी कहलाता है। और उसे ही कहेंगे विषमपोषी भी कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? विषमपोषी। और परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। तो एक का मैं आप लोग को डिफिनेशन अभी बता देते हैं इसी लेक्चर में। तो देखिए, जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जंतु या पेड़ पौधे, मरे हुए जंतु या पेड़ पौधे, ऐसे लिख लीजिए, मरे हुए जंतु या पेड़ पौधे, मरे हुए जंतु या पेड़ पौधे के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं।
क्या करते हैं, पेड़ पौधे के शरीर से, पेड़ पौधे के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं, मृतजीवी। मृत मतलब जिसमें जो मरा हुआ हो, जैसे कवक, क्या होता है, कवक। बैक्टीरिया, क्या हुआ, बैक्टीरिया। गोबर छत्ता, तो ये सब क्या होता है, मरा हुआ होता है। क्या होता है, मरा हुआ होता है। और अब बता देंगे इसके बाद परजीवी और प्राणी संपोषी क्या होते हैं। चलिए देखिए, नोट में आप लोग यह जानिए कि मृतजीवी पोषण वाले जीव क्या होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, जिस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप में, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, और जैसे कि खटमल, आप लोग चौकी में, केवाड़ी में, लकड़ी वाले जो जितने भी पदार्थ होते हैं, वस्तु इसमें रहते हैं। गोल मरीच, अमर बेल का जो क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें भी, और पौधे। और प्राणी संपोषी क्या होते हैं, जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में, है ना, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सब हो जाता है आप लोग को प्राणी संपोषण। तो आज के लेक्चर में आप लोग को पोषण से रिलेटिव क्वेश्चन आज समाप्त कर दिए, तो इतना ही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।